एवरीवन, तो प्यारे भैया कैसे हैं आप सब। सो हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 की प्रिपरेशन 9th क्लास मैथमेटिक्स न्यू बुक और उसकी एक्सरसाइज 3.3 को हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 6। इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों को कवर करने वाले हैं। सो बने रहिए हमारे साथ। सो लेट्स स्टार्ट। कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x किसके बराबर है 5x + 1 के एंड इफ f ऑफ x इज इक्वल टू 32 फाइंड x वैल्यू। यानी वो बोल रहा है f ऑफ x बराबर हो 5x + 5 के 5x + 1 के, और अगर f ऑफ x 32 के बराबर हो तो फिर किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो मैंने सबसे पहले क्या कर दिया प्यारे भैया, सोल्यूशन लिख दिया। सोल्यूशन के बारे में मैंने दोनों वैल्यूज जो दी गई थी, एक f ऑफ x बराबर है 5x + 1 के, एक f ऑफ x बराबर है 32 के, वो मैंने लिख दिया क्योंकि ये गिवन था। अब मैं क्या कंपेयर कर सकता हूँ, जरा गौर से देखो, ये भी f ऑफ x है, ये भी f ऑफ x है, ये दोनों साइड बराबर है। तो जब दो इक्वेशन की दो साइड बराबर हो तो दूसरी दोनों भी बराबर हो जाएंगे, हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। बाय कंपेयरिंग वी गेट, यानी f ऑफ x के बराबर हो गया तो 5x + 1 32 के बराबर हो गया। ये दोनों साइड बराबर है तो ये दोनों साइड भी बराबर हो जाएंगे, समझ रहे हैं। अब जरा गौर से देखो, यहाँ पे प्लस क्या है 1 का, दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। तो 32 में से -1 निकला तो क्या आया 31 आ गया। अब 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू निकलेगी 31/5। तो प्यारे भैया ये हमारा आंसर है। भी समझ रहे हैं इजी पीजी। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 6। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करें। ये देखो हमने 1.5 मिनट में हमने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम मूव कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। कंसीडर द फंक्शन f ऑफ x किसके साथ दिया गया cx² + d वेयर c एंड d आर कांस्टेंट नंबर्स। इफ f ऑफ 1 किसके बराबर हो 6 के एंड f ऑफ -2 किसके बराबर हो 10 के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c एंड d। जो क्वेश्चन नंबर आप लोग 4 और 5 कर चुके हैं, सेम वैसा ही डिटो कॉपी यहाँ पे भी दिया गया, बट क्या है उन दोनों क्वेश्चन में सी ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी थी और इस क्वेश्चन नंबर 7 में हमें सी और डी की वैल्यूज फाइंड करनी है, समझ रहे हैं। बस ये फर्क है, बाकी क्वेश्चन सेम है। सो आइए इसकी तरफ बढ़ते हैं। सोल्यूशन लिख दिया। सोल्यूशन के बाद प्यारे भैया मैंने क्या लिख दिया, जो चीजें हमें गिवन है, हमें क्या गिवन है जरा गौर से देखो। f ऑफ 1 किसके बराबर है 6 की, और f -2 किसके बराबर है 10 के, और ये एक हमें इक्वेशन भी दी गई है जो कि अगले पेज पे मैंने लिखी, मैं दिखाता हूँ। अब इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बोल दिया, इसको क्वेश्चन नंबर मैंने 2 बोल दिया। किस लिए बोला, अपनी आसानी के लिए बोला, ठीक है। ये देखो गिवन था, ये भी गिवन था, ये भी गिवन था, और पहली वाली को मैंने क्वेश्चन 1 बोल दिया, दूसरी वाली को क्वेश्चन 2 बोल दिया, ठीक है। और साथ में हमें क्या चीज़ दी गई है, ये जरा गौर से देखिए, ये सारे का सारा हमें दिया गया जो कि मैंने इधर लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखो तीसरी चीज़ ये भी हमें गिवन है, ठीक है। अब देखो जरा गौर से, ये क्या है, पहले मैं ये वैल्यू लेता हूँ x किसके बराबर है 1 के, तो मैं पुट कर देता हूँ x = 1 इस इक्वेशन के अंदर मैं पुट कर दूंगा, ठीक है। जब ये मैं पुट करूंगा तो क्या आएगा, f ऑफ x की जगह पे 1 आ जाएगा, c आएगा, x की जगह पे 1 आ जाएगा, x का स्क्वायर था तो 1 का भी स्क्वायर आ जाएगा, d साथ वैसे ही आ जाएगा, समझ रहे हैं प्यारे भैया। ओके भैया, अब जब मैं इसका लूंगा तो f ऑफ 1x तो ऐसे ही आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। तो c अकेला ही आ जाएगा, वो साथ में d आ जाएगा, और इसको मैंने बोल दिया क्वेश्चन नंबर 3। कौन सी, क्वेश्चन नंबर 3। अब जरा इसको गौर से देखो और क्वेश्चन नंबर 1 को भी गौर से देखो। ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलती है, f ऑफ 1 किसके बराबर है 6 के। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलती है, f ऑफ 1 बराबर है c एंड d के। तो f ऑफ 1 बराबर है ये वाले f ऑफ 1 के, हाँ भैया है। तो इसका मतलब है फिर वो वाला 6 किसके बराबर हो जाएगा, इस c और d के बराबर हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, यानी इक्वेशन 1 और 3 को मैंने कंपेयर किया तो ये वाली साइड इधर लिख दी, ये वाला 6 जो था ये मैं इधर से लेके आया हूँ, ये देखें, ठीक है। तो इधर से लेके मैं आया तो मैंने इधर लिख दिया, समझ रहे हैं। अब देखो सी और डी की वैल्यू को आ गई 6, इसको मैंने क्वेश्चन नंबर बोल दिया 4। कौन सी क्वेश्चन नंबर 4। अब ये तो मेरे पास निकला है, इसको मैं चलो ब्रैकेट में कर लेता हूँ क्योंकि आगे मुझे इससे काम है, समझ रहे हैं, आगे मुझे इससे काम है, तो इसको मैंने ब्रैकेट में कर दिया। अब मैं पुट कर रहा हूँ x = -2। क्यों पुट कर रहा हूँ, इधर से मैं ले रहा हूँ वैल्यू, पहले मैंने x की वैल्यू कहाँ कितनी थी 1 थी तो वो मैंने पुट किया है। अब बारी बारी मैं कर रहा हूँ, दूसरे नंबर पे मुझे मेरे दिया गया -2। अब मैं ये वाली वैल्यू पुट करूँगा, किसके अंदर पुट करूँगा, पहले भी इसके अंदर पुट किया था, अभी भी इसी के अंदर पुट करूँगा। तो जब मैंने पुट किया तो f -2 आ जाएगा, c था, देखो ये c था तो मैंने c लगा दिया, उसके बाद x था तो x की जगह पे -2 लगा दिया, x का स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया, उसके बाद d था तो मैंने d लगा दिया, समझ रहे हैं। अब मैं सॉल्व करूंगा तो f ऑफ -2 निकल आएगा। इधर से कि माइनस का स्क्वायर हो या प्लस का स्क्वायर हो वो प्लस ही आता है, स्क्वायर जिसका भी लें, नेगेटिव नंबर का लें या पॉजिटिव नंबर का लें वो पॉजिटिव ही आता है। तो 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आएगा और साथ में c अटैच हो जाएगा और d ये ऊपर से नीचे आ जाएगा। इसको मैंने क्वेश्चन नंबर बोल दिया 5, समझ रहे हैं। अब जरा गौर से देखो, ये f ऑफ -2 है और ये भी f ऑफ -2 है, ये भी f ऑफ -2 है। तो इसको मैं कंपेयर कर सकता हूँ, f ऑफ -2 ये वाला उस f ऑफ -2 के बराबर है, तो ये 10 किसके बराबर हो जाएगा प्यारे भैया, ये 10 बराबर हो जाएगा ये वाली साइड के 4c + d के बराबर हो जाएगा। तो सबस्ट्रैक्ट मैं कह सकता हूँ कंपेयर इक्वेशन 2 एंड 3, तो 4c + d इधर से आ जाएगा और ये 10 उधर से आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो इन दोनों को मैंने बराबर करके कौन सी इक्वेशन नंबर बोल दिया, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास होगी 6, समझ रहे हैं मेरे भैया। अब ये थे हमारे पास इक्वेशन नंबर 6, इसको भी मैं चलो इसको मैं सर्कल कर लेता हूँ, समझ रहे हैं। ये हमारे पास 2 इक्वेशन निकली, एक 4 निकली, एक 5 निकली, एक 6 निकली और उससे पीछे हम 3 ऑलरेडी बना चुके हैं, समझ रहे हैं। अब इन मैं इक्वेशन नंबर 4 को और इक्वेशन नंबर 6 को कंपेयर करने जा रहा हूँ, समझ रहे हैं। अब देखो ना c + d = 6 है
और इक्वेशन नंबर 6 हमारे पास है 4c + d = 10 है। अब देखो इन दोनों को मैं सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 6, क्यों ये सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे c और d की वैल्यूज चाहिए, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, पहले 6 वाली लिखूंगा। 6 वाली देखो ये है, 6 वाली मेरे पास है ये मैंने ऊपर लिख ली, और 4 वाली मेरे पास थी ये, समझ रहे हैं। इसको मैं सब्सट्रैक्ट कर दूंगा 6 में से। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 6, क्यों सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे c और d की वैल्यूज चाहिए, तो इसी तरीके से निकलेंगे। जब मैंने सब्सट्रैक्ट किया तो जो प्लस का साइन था वो माइनस में कन्वर्ट हो गया, और जो माइनस का था वो प्लस में हो गया। तो क्योंकि ये तीनों के तीनों प्लस के थे, तो इसलिए वो तीनों के तीनों माइनस में कन्वर्ट हो गए। अब ये 4c है, उसमें से एक c निकलेगा, क्योंकि नीचे वाला साइन चलेगा ना, ऊपर वाला नहीं चलेगा। 4c में से एक c निकला तो 3c निकल गया, 3c बच गया। अब ये d पॉजिटिव था, अब ये d नेगेटिव है, तो ये दोनों कट जाएंगे, प्लस माइनस कट जाते हैं। इधर 10 पॉजिटिव था, इधर नेगेटिव का 6 है, तो 10 में से 6 निकला तो पीछे का बचा 4, तो इधर बच गया 4 और इधर बच गया 3c, क्योंकि 4 में c में से एक c निकल चुका है, तो 3c बच गया। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो अब c की वैल्यू क्या निकलेगी, 4 इधर ही है, 3 दूसरी साइड पे जाके नीचे लग जाएगा, तो c की वैल्यू हमारे पास निकलेगी 4/3। तो एक c की वैल्यू हमारे पास निकल चुकी है। अब हमने निकालनी है d की वैल्यू। अब इस c की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दो या फिर 6 में पुट कर दो, तो आप लोगों की इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो आप लोगों की d की वैल्यू निकलेगी। तो मैं क्या करता हूँ, पुट दिस c वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 4, मैं इसको इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देता हूँ। इक्वेशन नंबर 4 कौन सी है, c + d = 6 है, ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन में ऊपर दिया गया c + d = 6, ये इक्वेशन नंबर हमने 4 बनाई थी, समझ रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा, c की जगह पे 4/3 इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा और d साथ में लगा दूंगा। अब जरा गौर से देखिएगा, ये इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। अब अगर आपको एलसीएम लेना आता है तो 3 जब 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 18, ये माइनस का माइनस और 4 का 4 आ गया, तो 18 में से 4 जब निकलेगा तो कितना आएगा, 14, नीचे कितना है 3, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14/3। तो देखो a की भी d की भी वैल्यू आ गई हमारे पास और c की भी वैल्यू आ गई। तो यही हमें बोला गया था कि c की और d की वैल्यूज मालूम करो। तो प्यारे भैया ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। तो प्यारे भैया अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स हू नीड इट।